हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन मार्केट स्पेशली बैंक निफ्टी को ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था, जिसका मेन कल्प्रिट था एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक के गिरने का रीजन था उसके रिजल्ट्स। तो जैसा कि हमारी कल की वीडियो में डिस्कशन हुई थी, हर पॉइंट को कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ कल के दिन होगी निफ्टी की एक्सपायरी, तो वहां पर भी मार्केट को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और 2 एसएमई आईपीओस की होने वाली कल के दिन लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। तो उन सभी पॉइंट्स को कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम सबसे पहले एफआई और डीआई डाटा देखते हैं, तो डीआई ने 4000 करोड़ की बाइंग करी है। वहीं पर एफआई ने 10,578 करोड़ की एक बहुत बड़ी फिगर सेल आउट करी है। और नेट में 6000 करोड़ के ज्यादा का फिगर हमें देखने को मिल रहा है, जो हमारे लिए और मार्केट के लिए नेगेटिव होने वाला है। इसी के साथ-साथ अगर हम सबसे पहले हमारे एसएमई आईपीओस की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर 2 एसएमई आईपीओ ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम और न्यू स्वैन एसएमई आईपीओ दोनों की होने वाली है लिस्टिंग। पर्सनली मुझे यहाँ पर कोई भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, बट अगर ये आईपीओस मेरे पास होते तो मेरी इसमें सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी। जैसा कि हर एसएमई आईपीओ में रहती है कि जैसे ही वो लिस्ट होते हैं मैं इमीडिएट एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसके बाद वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है या आधा रह रहा है। अब उसका रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि वहाँ पर हमें जनरली देखने को मिल जाते हैं सर्किट, या तो अपर सर्किट लग जाता है या लोअर सर्किट लग जाता है। क्या लगना कन्फर्म है? कोई कन्फर्म नहीं है। बट मोस्टली चांसेस होते हैं कि एसएमई आईपीओस में हमें सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं। अपर सर्किट में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है और हमें मज़े आते रहते हैं। लेकिन अगर लोअर सर्किट लग गया, तब हमें वहाँ पर दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाती हैं क्रिएट होनी। और वहाँ पर हमारा एग्जिट भी नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट खुलेगा नहीं। तो बस उस सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मैं इमीडिएट एसएमई आईपीओ को एग्जिट करता हूँ। ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है किसी भी एसएमई आईपीओ में, जो मेरे माइंडसेट और मेरे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस करी है। क्या आप लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुए हैं? तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और उसी के साथ साथ कोई भी एक्शन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो जैसा कि हमारी बात हुई थी, 21,900 हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है, जहाँ पर चीज़ें मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ, जो आपको आगे आने वाले टाइम में भी काम आएगी। जब भी मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुले और मार्केट एक गैप डाउन खोलती है हमारे लेवल के नीचे, तो हमें वहाँ पर इमीडिएट एक बाउंस देखने को मिल जाता है। लेकिन वहाँ पर उस बाउंस के सोल्ड ऑफ होने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं, तो इसलिए इसे ट्रेल करना भी तभी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये हमारे लेवल के पास आती है, जो हमारे लिए बन चुका था अब रेजिस्टेंस। और वहाँ पर अगर हमारी पुट में एंट्री हुई है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ चुका होगा और हमें एक डायरेक्शनल मूव नीचे की साइड मिलती गई है। अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, एक बार हम निफ्टी को स्टडी कर लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं ना, तो 21,700 हमारे लिए इमीडिएट और मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाती, तब तक के लिए हमें मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिलेगी। कल के दिन इसके ऊपर हमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। बट अगर हम बात करते हैं इमीडिएट जो सपोर्ट है, अगर हम डेली कैंडल चार्ट पर देखते हैं, तो आप लोग यहाँ पर चेकआउट कीजिएगा इसकी 20 की मूविंग एवरेज। तो ये अपनी 20 की मूविंग एवरेज को टच कर चुका है, जैसा कि हमारी बात हुई थी कि इसे टच तो कर लेना चाहिए, और वही हमें देखने को मिल रहा है। अब या तो इमीडिएट जहीं से हमें बाउंस बैक देखने को मिल जाए, या जहां पर टाइम पास कर जाए, वो अलग मैटर है कि टाइम पास करता है या बाउंस देखने को मिलता है। बट अगर मार्केट में मुझे निफ्टी में शॉर्ट करना हुआ, तो मैं 21,700 के लेवल के पास शॉर्ट करने का एक अच्छा मौका होता है 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। या फिर जब तक मार्केट 21,450 का लेवल नहीं तोड़ता, तब तक के लिए मैं वहां पर शॉर्ट नहीं करूंगा। 21,400 से 450 की रेंज से मैं बाउंस आने की उम्मीद भी रहेगी। क्या निफ्टी में हमें दिक्कत देखने को मिल रही है, जैसा कि हमें आज देखने को मिला है? ओवरऑल में अभी तक हमारा कोई भी सिनेरियो चेंज नहीं हुआ है, और ऐसे में हमारे पास मार्केट एक अपॉर्चुनिटी देता है, स्पेशली स्टॉक स्पेसिफिक में, जहां पर जो भी स्टॉक्स अपनी इंपॉर्टेंट स्पॉट्स पर आते हैं, वहां पर हमारी नजर रह सकती है। तो अभी तक हमारा माइंड चेंज नहीं हुआ है कि मार्केट बिल्कुल ही खराब हो चुका है। लेकिन हाँ, रिजल्ट सीजन है, तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी, इस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो हमारे पास जो मेजर सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 45,450 के पास की। और अगर बैंक निफ्टी 46,400 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर की साइड जाता है, तो हमें वहां पर 200 से 400 की मूव इमीडिएट मिल सकती है, एक छोटे से 50 से 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। बट कल के लिए पर्सनली मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि एक अच्छा फॉल ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुका है। और यहाँ पर कभी भी हमें डेड कैट बाउंस देखने को मिल सकता है। हो सकता है कल ना देखने को मिले, तो परसों के दिन देखने को मिल सकता है।
और अगर जहाँ पर मार्केट आती है तो एक बार के लिए जहाँ पर मैं कॉल अटेम्प्ट जरूर कर सकता हूँ, जहाँ से मुझे बाउंस आने की उम्मीद रहेगी एक छोटे से फीस से 50 से 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। और उसी के साथ साथ अगर मैं एक बार एचडीएफसी बैंक को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ही एक मेन कल्प्रिट था आज के दिन का। तो जैसा कि हमने कल भी स्टडी किया था टेक्निकली, देखो हम टेक्निकली ही स्टॉक को स्टडी करते हैं और उसी के बेस पर ही कोई काम करना होता है। तो हमने यहाँ पर जितने भी लेवल्स बनाए थे, मार्केट उन सभी लेवल्स को तोड़ते हुए सीधा नीचे को आई है, तो हमारी यहाँ पर एंट्री हुई नहीं है। बट जैसी ये खुली, उसका जो ये 200 की मूविंग एवरेज थी, ये हमारे लिए बन चुका था रेजिस्टेंस, और वहीं से मार्केट इमीडिएट ऊपर को आता है एचडीएफसी बैंक, और वहीं से ही हमें रिवर्सल भी देखने को मिला और एक अच्छा खासा फॉल फिर से हमें देखने को मिल चुका था। अब अगर हम आगे बात करते हैं ना, जब तक ये स्टॉक अपनी 200 की मूविंग एवरेज को ऊपर रिक्लेम नहीं करता है, तब तक के लिए वहां पर मैं पर्सनली एंट्री नहीं करूंगा। या अगर हम बात करते हैं इसकी मेजर सपोर्ट की, तो वो अब हमें मिलेगी ये वाली 1500 के लेवल के नीचे, यानी कि 1460 से 1480 की रेंज हम बोल सकते हैं। जो ये रेंज होने वाली है हमारे पास, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाली है। या तो इस सपोर्ट के पास मिले, या फिर इस लेवल को, मतलब कि जो इसका रेजिस्टेंस है 1600 के पास का, इसको क्रॉस की ऊपर की साइड जाए, तब हमें वहां पर ऊपर की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर मिलता है तो ये हमारे लिए ज्यादा वैल्यू जो होने वाला है। और उसी के साथ साथ ऊपर की साइड अब हमें हर जगह पर रेजिस्टेंस मिलेगा, 1605 के लेवल पर, 1620 के लेवल पर, फिर 1650 के लेवल पर, मतलब कि हर लेवल पर हमें ऊपर की साइड अब रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो इसीलिए ही अगर ये हमें इस रेंज में मिलता है, तो ये हमारे लिए एक वैल्यू जोन एरिया हो जाता है, जहाँ से हमें एक अच्छी मूवी मिल सकती है। लेकिन जितनी भी चीजें हमारी यहाँ पर डिस्कस हुई हैं, वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई है, जहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और सीख लेते हैं, जैसा कि हमें आज बैंक निफ्टी में इतना मेजर गैप डाउन देखने को मिला, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब ये इतना बड़ा गैप डाउन करा, तो यहाँ पर जितने भी पुट सेलर्स थे, तो उन पुट सेलर की अच्छे से लग चुकी थी, और उनको काफी मेजर नुकसान भी हो रहा था। तो ऐसे में जब ये बाउंस आता है, तो ये पुट सेलर्स निकलने की कोशिश करते हैं कि जितना भी इनका कम से कम लॉस हो रहा है उसको लेकर ये निकले। तो इसीलिए जब जहां पर सेलिंग आती है, तो हमें वहां से इमीडिएट इसके सोल्ड ऑफ होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से जो भी फर्स्ट बाउंस होता है वो सोल्ड ऑफ हो जाता है। और जब ये अपना लो तोड़ती है, यानी कि जब ये सेकंड डिप आती है, तो और भी ज्यादा खतरनाक होती है, और वहां से हमें फिर से एक अच्छी मूव देखने को मिल चुकी थी। ये एडिशनल पॉइंट है जो आपको आने वाले टाइम में काम आ सकता है, जहां पर हम इसको स्टडी कर सकते हैं, तो वहां पर आपको हेल्प हो जाएगी। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।